वक्त देने का बहुत शुक्रिया। एक तवील अरसे से हम सुन रहे हैं कि मुलाकातें नहीं हो रही और आज देखा है कि कुछ लोगों की मुलाकातें हुई भी हैं। उनका तरीक़े इंसाफ़ के साथ ताल्लुक़ है, किसके साथ ताल्लुक़ है? जी देखें, इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़े तौर पे एक बात कह दी है और चाहे मैं कुछ कहूँ या कोई और कुछ कहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने जब सुनी बात कि हमारी पार्टी ने फ़ैसला किया है कि हम एक लिस्ट बनाएंगे और लिस्ट में जो होंगे वो जा सकेंगे अंदर और जो नहीं होंगे वो नहीं जाएंगे। तो जब इमरान खान साहब ने ये सुना तो उन्होंने कहा कि ये सारी बेकार की बातें, जो भी मुझे मिलने आ सकता है वो आए, जिसको भी इजाज़त मिलती है वो मेरे पास आए। ये मेरी मर्ज़ी है कि मैं कहूँ कि इसको मैं नहीं मिलना या उसको मैं नहीं मिलता। ये कोई और फ़ैसला नहीं कर सकता मेरे लिए कि मैं किसको मिलूँ या किसको नहीं मिलूँ। तो अगर आज कोई लोग मिले हैं खान साहब को, तो मुझे तो उम्मीद ये है कि कोई पैगाम लेके आए होंगे। मुझे नहीं मालूम कौन है, लेकिन जो भी होंगे उनको खान साहब मिलना चाहते होंगे। उनको कुछ बात की होगी। आपकी मुलाकात कब से नहीं हो रही? मेरी बदकिस्मती से मुलाकात का अरसा जब से खान साहब जेल में गए हैं, इससे अडयाला से पहले अटक में भी थे, तब से मेरी तकरीबन हफ्ते में एक बार ज़रूर मुलाकात होती थी उनसे। लेकिन पिछले 1 महीना हो गया और 4 मुलाकातों से नहीं मुझे मिलने दिया गया। आज तो बहुत ज़रूरी बात मैंने करनी थी, क्योंकि आपको पता है जो हमारा एक झगड़ा चल रहा है, जिसकी सिचुएशन है, उसमें बहुत ज़रूरी था। बहुत सारे पैगाम मैंने ले जाने थे, वहाँ से पैगाम लेके आने थे। मैंने स्पीच की थी सेनेट में, एपीसी के बारे में बात करनी थी, उनकी स्टेटमेंट क्या है इसके ऊपर उसके बात करनी थी। तो वो आज तो ऐसी बात नहीं थी कि मुझे कुछ रोका जाए, लेकिन रोका गया। बैरिस्टर गौहर साहब थे, उनको भी रोका गया, कुछ वकीलों को भी रोका गया। मुझे नहीं मालूम किनको कौन गए या कौन नहीं गए, लेकिन जो भी गए वो उतने ही खान साहब के लॉयल होंगे, उतने ही वफ़ादार होंगे जितना मैं हूँ। तो अगर खान साहब ने उनको कोई पैगाम दिया है, मैं सुनना चाहूँगा कि मैं तो वहाँ से सीधा फिर सेनेट में आ नहीं, एक गया। तासर दिया जाता है और पीटीआई की जानिब से सेक्रेटरी जनरल ने भी ये कहा कि मंजूर नज़र लोगों की मुलाकात करवाई जाती है। उस पे तो वह खान साहब ने खुद ही उसकी तरदीद कर दी है और लिखा है कि गलत बात है। ऐसा नहीं है। ऐसी बात नहीं है। वो उन्होंने कहा है कि मैं जिसको मिलना चाहूँ वो मेरी मर्ज़ी है और किसी को कोई हक़ नहीं पहुँचता कि किसी के ऊपर उंगली आज उठाए। मोहसिन नकवी साहब आए थे वन में, क्या इतने लंबे अरसे बाद क्या उन्होंने कहा, किस हवाले से आए थे? देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं अडयाला गया हुआ था, जी। तो मैं कुछ मेरे ख्याल थोड़ी देर बाद आया। जब मैं बाय द टाइम मैं सेशन जॉइन किया तो तब तक शायद वो नहीं थे। इनको बात करनी चाहिए इस वक्त, तमाम कौम को मुत्तहिद होना चाहिए जो इस वक्त सरहदों के ऊपर तनाव की शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, सारी कौम एक जा है, जो इकट्ठी है, पाकिस्तानी हैं। आप भी पाकिस्तानी हैं, मैं भी पाकिस्तानी हूँ। हमें आपस में इख्तिलाफ़ हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के बगैर तो ना मैं हूँ ना आप हैं। अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई आँख भी उठा के देखेगा तो हमारी जान हाज़िर। आज भारत में नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के मज़ीद कुछ चैनल्स के ऊपर पाबंदी लगा दी है। आप क्योंकि ह्यूमन राइट्स के ऊपर भी आपकी काफ़ी गहरी नज़र रहती है, ये क्या जो आज़ादियाँ हैं इसको वो क्यों सलब कर रहे हैं, इसके पीछे क्या हो सकता देखें, कोई इसमें आपको शक नहीं होना चाहिए कि मोदी हुकूमत एक नटज़ी ज़हनीत की हुकूमत है, वो एक इंतहा पसंद हुकूमत है। वो झूठ बोलना उनके लिए कोई नई बात नहीं है, बल्कि वो ड्रामे की स्क्रिप्ट लिखते रहते हैं। वो उनको आदत है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की। तो जब उनको सच नज़र आए ना इस किस्म की किसी हुकूमत को, तो वो भागते हैं, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। तो चूँकि हमारे चैनल्स इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और वो एक तरह से सच का आईना दिखा रहे हैं मोदी की हुकूमत को, तो वो घबरा के उनको बेस्ट ऑप्शन ये नज़र आती है कि आप इसको बंद कर दें। वो जमहूरियत नाम की है, वो असल जमहूरियत नहीं है। आपको नज़र आ रहा है इस एग्ज़ाम्पल से। है? वक्त देने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।